हेलो एवरीवन। मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है आसियान। आसियान के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि आसियान का पूरा नाम क्या है। आसियान का पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये आसियान का पूरा नाम है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक संगठन है, एक रीजनल संगठन है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, क्षेत्रीय संगठन है जो एशिया प्रशांत के उपनिवेशी राष्ट्रों के बढ़ते तनाव के बीच राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। आसियान का जो आइडियल वाक्य है वो है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। और 8 अगस्त को आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आसियान का जो सचिवालय है वो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, सचिवालय कहाँ पे है, सेक्रेटरीट कहाँ पे है, ये पूछा जा सकता है आपसे। तो सचिवालय है जकार्ता, इंडोनेशिया में। आसियान दिवस 8 अगस्त को मनाया जाता है। आसियान का आदर्श वाक्य है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। और आसियान के जो सदस्य देश हैं वो हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। इस तरीके से आप लोग इनके जो सदस्य देश हैं इनको ध्यान रखेंगे और आपके पास में टोटल सदस्य देश है वो है 10 सदस्य देश हैं। तो आसियान के सदस्य देश कितने हैं? आसियान के सदस्य देश हैं 10। 10 के 10 नामों का आप लोग ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट, आसियान की उत्पत्ति कब हुई इसके बारे में जानते हैं। तो 1967 का जो आसियान घोषणा पत्र है या बैंकॉक घोषणा पत्र है उसके आधार पे संस्थापक जो राष्ट्र थे उन्होंने हस्ताक्षर किए और आसियान की स्थापना हुई। और आसियान के जो संस्थापक राष्ट्र हैं वो हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। और इनकी जो संख्या है वो कितनी है? वो है 5। तो आसियान के जो संस्थापक देश हैं वो है 5 और सदस्य देश हैं 10। तो आसियान के जो संस्थापक जो राष्ट्र हैं, संस्थापक जो सदस्य हैं उनकी संख्या है 5। और सदस्य जो देश हैं, सदस्य जो देश हैं, मेंबर जो कंट्रीज हैं वो हैं 10। इन दोनों में अंतर क्या है? तो संस्थापक सदस्य या संस्थापक मेंबर कंट्रीज का मतलब है कि ऐसे मेंबर ऐसे मेंबर कंट्रीज, ऐसे देश जो आसियान की स्थापना जब हुई थी उस समय पर जिन लोगों ने एक साथ हस्ताक्षर किए थे या जिन मेंबर कंट्रीज ने उस समय पर इस संगठन को बनाया उनको कहते हैं संस्थापक देश। और उसके बाद में ऐड जितने भी हुए और उसके बाद में जितना भी टोटल है मेंबर कंट्रीज उनको बोला जाता है। तो संस्थापक देश यानी कि हैं 5 और सदस्य देश हैं आपके 10। संस्था इस संगठन की जब स्थापना हुई उस समय पर 5 मेंबर कंट्रीज थे या 5 संस्थापक देश थे। और अब भी इनकी संख्या बढ़कर के हो गई है 10। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है कि 1975 में 1975 में वियतनाम युद्ध के अंत होने के बाद में और 1991 में कोल्ड वॉर के बाद में जो रीजनल है, जो रीजन है आसियान का, उस क्षेत्र में बदलती परिस्थितियों के बाद में इसकी सदस्यता दोगुनी हो गई यानी 5 से 10 हो गई। और कौन सा देश कब शामिल हुआ? तो ब्रुनई शामिल होता है 1984 में, वियतनाम 1995 में, लाओस और म्यांमार 1997 में, कंबोडिया 1999 में सदस्य राष्ट्र के रूप में शामिल होते हैं। और 1995 में दक्षिण पूर्व एशिया को परमाणु मुक्त क्षेत्र बनाने के लिए सदस्य जो मेंबर कंट्रीज हैं उन्होंने एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किए थे। और 1997 में आसियान विजन 2020 को अपनाया गया था। यानी कि आसियान का जो विजन है 2020 में वो क्या होगा इसको अपनाया था 1997 में। और साथ ही 2003 में आसियान समुदाय की स्थापना के लिए बाली कॉनकॉर्ड द्वितीय की स्थापना हुई। और साथ के साथ में 2007 में सेबू घोषणा 2015 तक आसियान समुदाय की स्थापना में तेजी लाने के लिए किया। 2008 में आसियान चार्टर लागू हुआ था और 2015 में आसियान समुदाय का शुभारंभ हुआ था। इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। आसियान समुदाय में 3 स्तंभ शामिल हुए वो है आसियान राजनीतिक सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय
आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, ये इनके तीन स्तंभ थे। उद्देश्य क्या है संगठन को बनाने के पीछे? तो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के समृद्ध और शांतिपूर्ण समुदाय के लिए आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति तथा सांस्कृतिक विकास में तेजी लाने हेतु। सेकंड है न्याय और कानून के शासन के लिए सम्मान तथा संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों के पालन के माध्यम से क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना। तीसरा उद्देश्य है आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, वैज्ञानिक और प्रशासन क्षेत्रों में सामान्य हित के मामलों पर सक्रिय सहयोग और पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना। अगला है उद्देश्य कृषि और उद्योगों के अधिक उपयोग, व्यापार विस्तार, परिवहन और संचार सुविधाओं में सुधार और लोगों के जीवन स्तर सुधार में अधिक प्रभावी ढंग से सहयोग करने के लिए। और अगला उद्देश्य है दक्षिण पूर्व एशियाई अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए। और एक और जो इसका उद्देश्य है वो है मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के साथ घनिष्ठ और लाभप्रद सहयोग बनाए रखने के लिए इस संगठन का स्थापना हुई थी। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आपको आसियान से संबंधित क्या ध्यान रखना है कि आसियान की फुल फॉर्म क्या है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये आपकी स्थापना आसियान की फुल फॉर्म है। आसियान में संस्थापक देश कितने हैं, संस्थापक देश कौन से हैं। उसके बाद में मेंबर कंट्रीज कितनी है, सदस्य देश कितने हैं, ये ध्यान रखना है। स्थापना कहाँ पे हुई, आसियान दिवस कब मनाया जाता है, इसका आइडियल वाक्य क्या है, और इनके सचिवालय और मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, इनके उद्देश्य क्या है, ये सारी चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ से प्रश्न आपके पूछे गए हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को करता हूँ मैं, ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।